ओम शांति। 17/12/2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सबको स्वीकार करता है। तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सबको स्वीकार करता है। प्रश्न, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बाबा कहे, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात को दिन होना है। ये तुम बच्चों के बगैर किसी को पता ही नहीं है। बाबा गुप्त है। दुर्भाग्य और सौभाग्य का किसी को पता ही नहीं है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, 16 कला, 14 कला बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुमको मेरे पास आना है। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो, हरि हरि बोलो। जैसे बाबा कहते, किसी का लास्ट समय होता है तो कहते हैं हरि हरि बोलो। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा रोकड़ से भी तीखी हैं। ऐसे देहाभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। बाबा आप कितने अच्छे हो, जो कोटों में कोई में मुझे चुना। फिर बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, ये प्रण करना है। जब याद करेंगे ना तभी तो खाएंगे ना। याद करने से वे आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो, विचार सागर मंथन करो, पॉइंट निकालो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। संगम युग पर ही आकर के देवता बनाया जाता है ना। बाबा आकर देवता बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते हुए भी रात दिन ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्याल चलते रहेंगे। मकान बनाने वालों को मकान का ही ख्याल चलेगा। बल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कलश तो लक्ष्मी को दिया है, तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, ये वादा पक्का निभाना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बासमान कर्मातीत भाव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बासमान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को भी मुक्त बनाने, स्वयं भी बंधन में बांध नहीं देना। जब हद की मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बासमान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त।
स्लोगन: जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करते रहें। और जब भी भोजन बनाएं या खाएं तो बाबा की याद में खाएं। ओम शांति।